आई थिंक हो गई है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट, या ओके। प्रेमा मैम हो गई है रिकॉर्डिंग स्टार्ट ऑलरेडी, नहीं हुई है बेटा? हो गई है ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग? यस मैम। ओके यस मैम। चलो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा बेटा? हमारा मेन टास्क है, हमें जो ये पावर में जो डिनोमिनेटर में 3 है ना, ये हटाना है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो ये नंबर है इसका आप एलसीएम लेके देखो। क्या आप इस नंबर को किसी नंबर की पावर 3 लिख सकते हो? यस मैम। तो मैं 125 को लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 और -1/3 एज इट इज। अब मैं यहाँ पर ये वाला लॉ यूज कर सकती हूँ, a की पावर m की पावर n, इट मीन्स a तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आया? 5 की पावर -1। क्या आप इसको 1/5 लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। दिस इज योर आंसर। चले आगे बेटा, अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलो Okay, उससे ma'am. पहले एक क्विक रिवीजन, एक शॉर्ट 2 मिनट का, और मुझे बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि आप घर पे कितना पढ़ रहे हो और कितना नहीं पढ़ रहे हो। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो कितने वेरिएबल में है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? जल्दी से बताओ, यस और नो में फटाफट से बताओ। मैम फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है? पॉलिनॉमियल है मैम। यस, वेरी गुड। इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल में है? वन वेरिएबल। वेरी गुड। सेकंड वाला पॉलिनोमियल है? नो। नो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ t वेरिएबल है और t की के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। इसका मतलब है t की पावर क्या है? 1/2। समझाया था ना स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2। अगर इस स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ 3 लिखा होता, इसका मतलब t की पावर कितना था? 1/3। ये हमने डिस्कस करा था ना पिछली क्लास में। यस मैम। स्क्वायर रूट का मतलब है अगर पावर 1/2, इट मीन्स दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो ये पॉलिनोमियल आपकी नहीं है। थर्ड वाला बताओ। मैम नहीं है पॉलिनॉमियल वाला भी नहीं है। इसको भी आप लिख सकते हो 2, इस y को लिख सकते हैं जिसकी पावर -1, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला है? यस मैम। यस मैम। कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, अब आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? ओके, आज की क्लास आपकी क्या थी कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं तो उनको कैसे डिवाइड करना है, ठीक है? अब आपके पास क्वेश्चन है ये एक मिनट में कोई ऐसा क्वेश्चन देखो। हाँ, आपको डिवाइड करना है x+1। क्या बेटा आपके पास ये 2 पॉलिनोमियल्स नजर आ रही है? एक पॉलिनोमियल है x+1, ये है लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। दूसरी पॉलिनोमियल है x³ x² प्लस x+1, ये आपकी कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? क्यूबिक। क्यूबिक, वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए बेटा, अगर आप 3 को 9 से डिवाइड करते हो तो 3 3 9, 0, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। पता है ना सबको ये? यस मैम। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ये चारों चीजें सबको पता है। डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो 9 को, दिस इज नोन एज डिविडेंड।
जिससे जिस टेबल से डिवाइड कर रहे हो, इट मींस दिस इज नोन एज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आप मुझे बताओ बेटा कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 9 को, तो मैं लिख सकती हूँ डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 3 3 जा 9, 9 प्लस 0 इज 9। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. अगर आप Yes, 3 yes, को ma'am. Yes, ma'am. 16 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आया 1। तो मैं लिख सकती हूँ ना 16 इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16, दोनों इक्वल है। तो एक रिजल्ट है हमारे पास क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर सबको समझ आया ये? तो अब मैम, हमारे एक बार फिर पास, से हाँ जी, एक बार फिर से बताइए ना। मैं ये कह रही हूँ बेटा, अगर आप किसी भी नंबर से किसी को डिवाइड कर रहे हो, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दिस इज नोन एज डिवाइजर। किसको डिवाइड कर रहे हो? 16 को। ये क्या आपका डिविडेंड, यहाँ जो आएगा वो होता है आपका क्वोशिएंट, और ये क्या होता है आपका रिमाइंडर। तो मैं कह रही हूँ कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है। तो अब हमारे पास अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर इन पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करना है, तो ये क्या कहलाता है? डिवाइजर। ये पूरा क्या होगा? डिविडेंड। यहाँ जो आएगा वो होगा क्वोशिएंट, और लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। समझ आया? यस मैम। अब Yes, आपको, ma'am. अगर आप पॉलिनोमियल्स को Yes, ma'am. डिवाइड कर रहे हो, तो बेटा सबसे पहले आपको क्या स्टेप्स ध्यान रखने हैं? अपना पेन अभी साइड में रख दो, और सबसे पहले एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझो। अगर एक क्वेश्चन समझ आ गया तो अगला आप खुद कर लोगे। सबसे पहले आप x+1 इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो। सबसे पहले जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, क्या उसकी पावर्स, वेरिएबल की जो पावर है, क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? बताइए मुझे। यहाँ पावर कितनी है? 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है, क्या सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? Yes, ma'am. या दिस Yes, इज योर ma'am. फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, बट यहाँ कितनी है बेटा? 3। तो आप मुझे बताओ x 3. को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x³ आ जाए? X square. x²। वेरी गुड। आप मुझे सब बताइए, क्या इसको हम x² से मल्टीप्लाई कर दे? बोलो बेटा। Yes, ma'am. तो Yes, अगर yes, आप yes, इसको, अब हमारे पास Yes. किससे डिवाइड करना है? x+1, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x²। तो x की मल्टीप्लाई x² से करी, कितना आ गया? x³। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, x³। अब इसकी इससे करो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस आया। अब x² की 1 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया? x²। X कितना square. समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. पहला क्वोशिएंट में क्या आ गया? x²। Yeah. ठीक है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसका साइन कैसा है बेटा? प्लस का। इसका भी साइन क्या है? प्लस। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस वाले को देखना है। इसका साइन कैसा है? प्लस। इसका उल्टा कर दो, प्लस का उल्टा क्या हो गया? माइनस। इसका Minus. भी साइन कैसा है? प्लस। इसका भी क्या कर दिया? उल्टा, माइनस। समझ आया इतना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब इसका साइन प्लस था और इसका साइन माइनस है, क्या ये कैंसिल आउट हो गया? Yes. Yes, ma'am. Yes, इसका ma'am. भी साइन प्लस का था और इसका साइन माइनस है, क्या ये भी कैंसिल आउट हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों टर्म कट गई है, तो अब इसका मतलब हमें ऊपर से क्या उतारा हमने? x+1। इतना समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. अब हम Yes, इसको ma'am. फिर से किससे डिवाइड कर रहे हैं? x+1 से। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। तो अब हम x+1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास वापस से ये x ही आ जाए? बताओ। 1.
या ये भी छोड़ो, 1 एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस से मुझे एक्स ही मिल जाए? 1 ही है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? यस 1 मैम, से। 1 ही है। और 1 का साइन कैसा है? प्लस का, तो क्वोशिएंट में क्या लिखा? प्लस का 1। अब 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करी, कितना आ गया? कितना आएगा बताओ? x एक्स। और 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 0 1। बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 आएगा? 1 आएगा मैम। तो नो 1 मैम, की 1। मल्टीप्लाई एक्स से करी, एक्स आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 1 आ गया। और क्वोशिएंट में लिख दिया +1। ठीक है यहाँ तक? अब अगेन Yes. इस एक्स का साइन कैसा था? प्लस, इसका हो गया उल्टा माइनस। इसका साइन प्लस था, इसका साइन हो गया माइनस। इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। Yes, ma'am. इसका साइन प्लस, Yes. इसका साइन माइनस, दोनों कैंसिल। रिमाइंडर क्या बचा बेटा? 0 0। 0 0। तो इसका मतलब x+1 क्या था? डिवाइजर। ये क्या था? डिविडेंड। अगर कोई आपसे पूछे इसका क्वोशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? x² + 1। x और रिमाइंडर क्या है इसका? 0। 0 समझ आया बेटा? यस मैम। Yes. इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और मैं आपको समझाती हूँ, अगले वाला फिर आप मुझे खुद करके बताओगे। ठीक है? Yes. करो जल्दी, इसको नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और आपको करवा रही हूँ, फिर अगला आप मुझे खुद करके बताएंगे। मैम नोट डाउन कर ली। कर लिए? चलो एक क्वेश्चन यस और मैं मैम, आपको हो गया। समझा दूँ। मैम, मेरा नहीं हुआ है। करो बेटा, नोट डाउन करो जल्दी से। यस ऋतु, पढ़ना। मैम हो गया मैम। डन? किसी का कोई डाउट है? मैम क्या आप एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म समझा सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी बेटा? किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ये बोला था बेटा, जिस भी आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि सारी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अब जैसे एक अगला क्वेश्चन और देखो, वो भी मैं आपको प्रॉपर समझा रही हूँ। अब है x+1 को डिवाइड करना है इससे। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि जो आपका डिविडेंड है, क्या उसकी पावर सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? देखो, सारी यस मैम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है 4 3 2 1 0। ठीक है? अब देखो x की पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ जो x है इसका कोफिशिएंट भी क्या है? 1। इसका मतलब दोनों का यहाँ पर कोफिशिएंट तो सेम है। ठीक है? बट यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 4 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए? x क्यूब x³। वेरी गुड। तो यहाँ भी आ गया x³। अब x³ की मल्टीप्लाई x से करी तो x की पावर 4, और इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करी तो x³ और इसका कोफिशिएंट 1। क्या यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस बोलो बेटा। मैम इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। ठीक है? x की पावर 4 का साइन प्लस है, यहाँ x की पावर 4 का साइन माइनस है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 1, तो ये हो गया कैंसिल आउट। पहला स्टेप क्लियर?
यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर है 3x3, यहाँ पर है 1x3, दोनों लाइक टर्म्स है। इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ क्या आएगा? 2x3। 2x वेरी क्यूब। गुड, 2x3। अब ऊपर से उतारा 3x²। अब फिर से हमें इसको किससे डिवाइड करना है? x+1। अब मुझे बताओ, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 था, बट यहाँ कोफिशिएंट 2 है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x³ आ जाए? बताओ बेटा, x को X किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे X पास 2x³ आ जाए? मैम 3 से। हाँ जी, X 3 से। देखो यहाँ x है, यहाँ x की पावर 1 है, से यहाँ x की पावर 3 है, तो x² x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो x³ तो आ गया। इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो 2 × 1 2, तो इसका मतलब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 2x²। 2x²। 2x। तो यहाँ क्या लिखा? 2x² और यहाँ पर भी क्या लिख दिया? 2x²। इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब 2x² की x से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 2x³, और जब 2x² की 1 से मल्टीप्लाई करी आ गया 2x²। ठीक है, फिर इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। अब देखा x³ लाइक टर्म्स हैं, दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, यस मैम। अब x² दोनों लाइक टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, और 3x² में से क्या माइनस करना है? 2x²। क्या बचेगा बेटा? 1x। X स्क्वायर। 1x²। अब ये भी आ चुका, अब क्या उतारोगे ऊपर से? x। अब फिर से डिवाइड करो, x+1। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1, इट मीन्स कोफिशिएंट तो सेम है बट पावर सेम नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसकी डिग्री है 2, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए? x से। x से। तो यहाँ भी क्या लिख दिया कोएफिशिएंट में? x। ठीक है, तो अब x की मल्टीप्लाई x से करी x², x की मल्टीप्लाई 1 से करी x। अब इसका साइन प्लस माइनस, इसका साइन प्लस माइनस, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट, ये भी प्लस ये माइनस, दोनों लाइक टर्म्स कैंसिल आउट, बट ऊपर अभी क्या बचा है? 1। 1। अब आप मुझे बताओ, इसको क्या आप 1 को x+1 से डिवाइड कर सकते हो? क्या यहाँ वेरिएबल बचा अब? नो मैम। तो इसका मतलब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 1 क्या हो गया आपका? रिमाइंडर। रिमाइंडर। और ये क्या हो गया आपका? क्वेश्चन। और x+1 क्या था आपका? डिवाइजर, और ये क्या था आपका? डिविडेंड। समझ आया बेटा ये क्वेश्चन आपको? यस तो नोट डाउन करो, अब अगला क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। मैम मेरा हो गया। डन, सबका हो गया है? अभी किसी का रहता है? बताओ। नो मैम। करो बेटा, नोट डाउन करो अच्छे से।
हो गया मैम। चलो अगला हो गया। क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे करके बताइए, ठीक है? यस यस मैम। करो बेटा, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इसका मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा और क्वेश्चन क्या आएगा। 2 मिनट दे रही हूँ मैं, जल्दी से बताइए। मैम वो 142x है क्या? हाँ जी, 142x है बेटा। x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। बताओ। सबका सोल्व हो रहा है ना? अपूर्वा का हो चुका है, वेरी गुड बेटा। समृद्धि का भी हो चुका है। बेटा अच्छे से क्रॉस चेक कर लो, कभी ये ना हो कि कुछ छोटी सी गलती की वजह से आपका आंसर गलत हो जाए। वेदिका का भी हो गया, वेरी गुड। मैम हो गया। डन, सबका हो गया। यस मैम। जरा मुझे बताइए बेटा, रिमाइंडर कितना आ रहा है? जीरो। जीरो। एंड इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है? x² प्लस 22x प्लस माइनस 120। 22x प्लस 120। क्या ये आ रहा है सबका क्वेश्चन? यस यस मैम। यस मैम। सबका यही आ रहा है? यस यस मैम। यस मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुझे करने की जरूरत है। नो मैम। नो मैम। इसका रिमाइंडर आएगा 0 एंड इसका जो क्वेश्चन है वो आएगा x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है। अब जरा मुझे अब एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, मैं उसमें आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट दूंगी, ठीक है? अब आपको डिवाइड करना है x+2 को 2x² + 2। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपको पावर्स देखनी है, क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है डिविडेंड की। क्या इस क्वेश्चन में पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस मैम है। यस। ध्यान से देखो बेटा। नो मैम। नो मैम नहीं है। x की पावर 2 है, बट क्या x की पावर 1 यहाँ दी हुई है? नो मैम। नो मैम। तो नो इसको मैम। कैसे करोगे आप, मुझे बताइए कैसे करोगे अब इसको। तो बेटा मैम मुझे अब जीरो ये एक्स बताओ, लगा क्या के इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x² प्लस 0 मल्टीप्लाई x की पावर 1 + 2। क्या अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 ही होता है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। बट आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए तो हम यहाँ पे 0 के साथ इसको लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि पावर्स क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मुझे बताओ इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ।
ये वाला स्टेप सबको समझ आ गया? बताओ बेटा। यस मैम। जिसने बताइए मैम ना मैम। रिमाइंडर यस 10 मैम। आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 10। सबका ये बुक में से देख के तो नहीं बता रहे हो ना मुझे? यस मैम 10 आ रहा है। और इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है? मैम 2x - 4। 2x - 4। 2x - 4, दिस इज योर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है तुम्हारा? 10। 10। क्या कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ आया है ये दोनों स्टेप? मुझे नहीं समझ में आया है। मुझे भी नहीं समझ में। मैम किसको नहीं आया? समृद्धि को। देखो बेटा, मैं ये दोबारा करवा मैम रही हूँ ये मैं वाला देखा। क्वेश्चन। मुझे भी नहीं। सबसे पहला ये वाला स्टेप तो समझ आ गया होगा ना कि मैंने 0 के साथ x लिखा है। ये वाला स्टेप सबको समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। यस अब मैम। देखो, यहाँ है x का कोफिशिएंट 1 बट यहाँ है कोफिशिएंट 2। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए? जिसको समझ नहीं आया था वो बताएगा। 2x से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे? बोलो बेटा। यस मैम। यस तो यहाँ हो गया यस 2x मैम। और यहाँ हो गया बस मैं तो 2x। ऐसे अब करूँ। इसकी इससे मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2x²। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करा तो आ गया 4x। ठीक है, बोलो। ये स्टेप समझ आ गया? चले आगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये प्लस का है तो ये माइनस, ये यस मैम। प्लस है तो ये माइनस। अब इन दोनों का लाइक टर्म्स है, कोफिशिएंट सेम है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बट ये 0 है, ये माइनस, तो 0 में से -4 घटाओगे क्या बचेगा? -4x। और ये बचा +2। अब हमें फिर से किससे डिवाइड करना है? x+2 से। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों में x तो सेम है बट कोफिशिएंट सेम नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है -4। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 4x आ जाए? -4 से करोगे या नहीं करोगे? यस मैम। तो यहाँ आ गया -4 और यहाँ आ गया -4। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, -4x प्लस -4 टू ज़ा 8। 8। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस प्लस प्लस, तो 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो 10 हो गया आपका रिमाइंडर और ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। एक यस क्वेश्चन Yes. जरा मुझे और करके मैम। दिखाओ जल्दी से। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। अगर ये सबका सही आ गया तो इट मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि आप सबको समझ आ गया। बताओ जल्दी से। इसमें मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि कितना समझ आया है, आप कितना खुद कर सकते हो। अनुष्का का डन। वेरी गुड बेटा।
अपूर्वा का डन, वेदिका का डन, ऋतुपर्णा का डन, सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। यस चलो आप मुझे पहले खुद बताइए इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है? माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1 और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 माइनस 1 -1। चलो देखते हैं अब यहाँ मैम 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, बट यहाँ y है, यहाँ y क्यूब, तो सही है। मैम आपने मेरा किससे 0 मल्टीप्लाई मैम किया? y। हाँ जी, मैम मेरा 0 आया। चलो देखते हैं बेटा। मैम मेरा भी 0 जब आया। आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2y क्यूब, ठीक है। वाई स्क्वायर की आपने 1 से मल्टीप्लाई करी तो वाई स्क्वायर, क्या आपने वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, तो ये हो गया माइनस का साइन। अब ये नेगेटिव था पॉजिटिव, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या सबका यहाँ 2y स्क्वायर आया था? 0 यस मैम। और ये हो गया 3y। Yes, ma'am. बेटा 0 क्यों आएगा? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, फिर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2y प्लस 1। अब कोफिशिएंट तो सेम है बट पावर सेम नहीं है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा? y से, वेरी गुड। तो ये आ गया 2y स्क्वायर और y की 1 से किया y, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, और रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 2y। तो आपका -1 कैसे आ रहा था? वेरी गुड, आगे चलो, ठीक है, आ गया 2y, फिर किससे डिवाइड किया? 2y प्लस 1। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y है, देखो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था तो मैं प्लस में 0 लिख सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो 2y की मल्टीप्लाई करा 2y और 1 की 1 से किया 1, तो ये हो गया प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या बचा? -1। पर क्वेश्चन क्या बचेगा बेटा? +1। वाई स्क्वायर कितने स्टूडेंट्स का ये आ रहा था? प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 मेरा मैम -y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज योर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज -1। क्या सबका आ रहा था सेम? यस बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं पावर दे दूं 6 या पावर दे दूं 7, तो डिवाइड करना थोड़ा सा लेंदी होगा कि नहीं होगा पेपर में? अगर इतना बड़ा डी, तो अभी हम छोटी छोटी पावर कर रहे थे 3 तक 4 तक, बट अगर पेपर में आ जाए 7 तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मैम। अब हम एक शॉर्टकट पढ़ रहे हैं जिस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। क्या नाम है? सिंथेटिक डिवीजन। बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है कि अब हम, अगर लिखा होता है ना बेटा कि अगर आपको डिवीजन करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको पेपर में इसी से करके आना है। अगर मेंशन है कि यू हैव टू डिवाइड x प्लस 1 बाय दिस पॉलिनोमियल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको फिर यही मेथड अपनाना है। अगर पेपर में लिखा हुआ है कि यू हैव टू डिवाइड बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो आपको फिर जो मैं आप बता रही हूँ वो वाला मेथड अपनाना है। बट अगर पेपर में सिर्फ लिखा हुआ है डिवाइड, तो ये आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। समझ आया? अगर पेपर में मेथड का नाम मेंशन है तो आपको उसी से ही करना है, अदरवाइज यू कैन डू एनी मेथड। तो अब सिंथेटिक डिवीजन का मेथड का मतलब क्या है? मान लो आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 को, किससे डिवाइड करना है? 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ वेरिएबल्स की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं? नहीं है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1? क्या ये लिख सकते हो? यस मैम। लिख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है?
Yes, जो ma'am. आपके पास अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, वेरिएबल्स की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे लाइंस बनाएंगे जैसे हम एलसीएम में बनाते थे। ठीक है, अब हम क्या करा हमने, जो आपके पास वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0 और कांस्टेंट टर्म क्या है -1। क्या इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. सबसे पहला स्टेप क्या किया, पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हर वेरिएबल के कोफिशिएंट को लिख दिया। एक्स क्यूब का था 3, एक्स स्क्वायर का था 2, एक्स का 0 और कांस्टेंट -1। आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 2। तो अगर मैं x प्लस 2 को बेटा 0 के इक्वल करती हूँ तो क्या x की वैल्यू -2 आती है? यस मैम। तो यहाँ पे क्या लिखना है -2। समझ आ गया? यस मैम। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइन मैंने और लगाई है। इस वाले 3 को तो मुझे लिखना है एज इट इज, सेम जो पहला 3 है उसको लिखा एज इट इज। अब जरा इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, -2 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, -6। मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे बताओ 2 और -6 को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो कितना आएगा, -8. बेटा 2 में से -6 करना है, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस -4 आएगा। Yes, ma'am. यस तो मैम। यहाँ आ गया -4। अब इस -2 की मल्टीप्लाई करो -4 से, कितना आएगा, -2 की मल्टीप्लाई -4 से 8 आएगा या नहीं? -8। पॉजिटिव आएगा ना बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। Yes, ma'am. हाँ सॉरी मैम। अब 0 में अगर 8 को प्लस करेंगे क्या आएगा, 8। 8. फिर इस -2 मैम। की मल्टीप्लाई करो इसके साथ, -2 की मल्टीप्लाई अगर 8 के साथ करेंगे कितना आएगा, -16. -16। और -1 -16 को प्लस करेंगे कितना आएगा, -60 इक्वल टू -7। माइनस का -17. 7। तो -17। तो ये बेटा क्या हो गया तुम्हारा, -70 आंसर। तो ये आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। रिमाइंडर। हाँ, समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मेथड इजी लगा या ऊपर वाला इजी लगा? Hey, ma'am. तो अगर कोई आपसे पूछे इस क्वेश्चन को, अगर आपने सिंथेटिक डिवीजन से कर दिया, ठीक है, रिमाइंडर मिला लास्ट वाली टर्म, बट कोई अगर आपसे ये पूछे कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, तब क्या बताओगे? -70। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होगा? अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 8. हाईएस्ट पावर कितनी थी इसकी, 3 थी ना हाईएस्ट पावर। यस मैम। देखो जब भी आपने डिवाइड करा, देखो आप जरा ऊपर वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, यहाँ आप किससे डिवाइड कर रहे थे, y को, यहाँ y क्यूब। तो जो पावर हाईएस्ट थी, तो जो क्वेश्चन में था वो उससे एक पावर कम था, यस और नो। यहाँ अगर हाईएस्ट ma'am. पावर 3 थी तो यहाँ क्वेश्चन में क्या आ रहा था आपके पास, 2। यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो Yes, अगर मैं ma'am, आ आपसे रहा था। इसी मेथड में पूछूं कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, तो ये था 3 के साथ क्या लगाओगे, x², फिर माइनस का 4 उसके साथ क्या लगाया, x, और ये क्या आ गया, प्लस का 8। तो ये क्या हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, और -17 तुम्हारा क्या हो गया, रिमाइंडर। समझ आया या नहीं आया? समझ आया मैम। अगला क्वेश्चन आप मुझे खुद, अच्छा मुझे जरा एक बार ये बताओ, जो आपने अभी ये वाला जो क्वेश्चन किया था,
ये वाला, क्या आप मुझे सेम इसको इसी मेथड से, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे अब इसका आंसर बताना जरा एक बार क्या आएगा, ठीक है? जल्दी से Yes, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से। आपको y माइनस 1 को डिवाइड करना है 2y की पावर 4। सिंथेटिक डिवीजन से बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। फोर रिमाइंडर। नहीं बेटा, गलत है। जिसने भी आंसर दिया है वो गलत है। इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है इतना, बट सही आंसर दो। समृद्धि क्या आंसर आ रहा है? जीरो। मैम आप सॉल्व कर रहे हो? नहीं आप बताइए, मैं करवा रही हूँ अभी, बट पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका? जीरो। 0। सबसे पहले देखो कि जो आपको डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है उसकी सारी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 वाली पावर है ही नहीं, नहीं है ना। तो सबसे पहले आएगा 2 माइनस 3, 2 वाले के साथ 0, 1 के साथ 5, और ये हो गई कांस्टेंट। क्या इतना सबने सही लिखा था? यस मैम। yes, ma'am. अब किससे Yes, डिवाइड ma'am. करना है? y माइनस 1 को 0 Yes, के ma'am. इक्वल किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1। ठीक है। अब ये वाला 2 एज इट इज, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, कितना आया? 2। इन दोनों को क्या किया? प्लस, आंसर आया -1। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, आया -1, इनको आया -1। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, -1, इनको किया प्लस, आंसर आया। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 4, इनको प्लस किया, रिमाइंडर आया 0। तो इसका क्वेश्चन क्या बना है बेटा आप सबका? 2। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी थी? 4, तो उससे 1 कम आ जाओ, तो ये 2 के साथ आ गया y3, -1 के साथ y2, -1 के साथ y, और ये कितना आ गया? 4, और 0 तो क्या था आपका? रिमाइंडर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, और ये आ गया आपका रिमाइंडर। कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही था? अनुष्का, समृद्धि और ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताइए बेटा। समझ आया? यस यस मैम। Yes. तो आज की क्लास में Yes, आपने ma'am. क्या सीखा कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, और कैसे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का एक मेथड आपने सीखा था लॉन्ग डिवीजन, और एक मेथड आपने कौन सा सीखा था? कौन सा सीखा है? सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन। समझ आया सबको? तो आज की क्लास का जो Yes, हमने काम ma'am. किया है, यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो बेटा अब आपकी एक्सरसाइज का मैं बता देती हूँ। आपको करना है अब योर एक्सरसाइज
3.2 आपको कंप्लीट करनी है एंड 3.3 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, 3.3 जो है उसमें आपके पास मेंशन है यू हैव टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन एज वेल एज सिंथेटिक डिवीजन। एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 दोनों एक्सरसाइज करनी है। आपके पास संडे का दिन भी है एंड आपके पास मंडे का दिन भी है। हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? ट्यूसडे को। तो आपके पास 2 दिन है, 2 एक्सरसाइज हैं। जो 3.3 एक्सरसाइज है उसमें मैम, आपको आपने सेम क्वेश्चन 3.2 का कल ही दिया था। बेटा मैंने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया था 2, 3, 4, तो 5th तो आपको करना है ना डिवीजन वाला। तो आज वो हमने हमने डिवीजन कल सीखा कर है तो दिया, डिवीजन मैम। वाले कर लिया तो 5 वेरी गुड, बाकी अच्छी है। बात है। तो आप 3.3 कीजिए। जो आपको नहीं हुआ है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, यस मैम। सो आपका होमवर्क है मैम? 3.3। हाँ जी बोलो बेटा। ट्यूसडे की आपकी कितनी बजे की क्लास है? बेटा उस दिन आई थिंक 7:30 होगी शायद ट्यूसडे को, जहां तक मुझे लग रहा है। ओके मैम। ठीक है, तो आपको 3.3 थैंक करना यू है। मैम। हर क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करना है, लॉन्ग डिवीजन से भी और सिंथेटिक डिवीजन से भी। उससे ना दोनों से आपके आंसर्स वेरीफाई भी हो जाएंगे कि सेम रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों से अलग अलग आ रहा है इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। चलो ओके बेटा, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। बाय मैम। बाय। गुड नाइट। ओके, बाय मैम। बाय बेटा।